हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे ये जो आपका सेंटअप एग्जाम होता है, ये सेंटअप एग्जाम क्या होता है और ये सेंटअप एग्जाम कब से होने वाला है। आखिर ये सेंटअप एग्जाम नहीं देने से क्या होगा और ये सेंटअप एग्जाम देने के बाद आपको कितना नंबर मिनिमम लाना चाहिए। इस वीडियो में सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। मात्र आपका 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप कक्षा 10वीं हो या 12वीं के स्टूडेंट होंगे तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। आपके माइंड में चलता होगा कि आखिर ये सेंटअप एग्जाम क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न आपके प्रश्न चलता होगा कि सर ये सेंटअप एग्जाम होता क्या है, आखिर ये कब से होगा और नहीं देने पर क्या होगा, है ना। और सेंटअप एग्जाम अगर सर देंगे तो कितना नंबर पास होने के लिए चाहिए, ये सब आपके माइंड में प्रश्न चलता होगा। ये सब क्वेश्चन माइंड में आते होंगे। तो चलिए सारे चीज को हम जो है बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी जी कि यह सेंटअप एग्जाम होता क्या है। क्या होता है सेंटअप एग्जाम, चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है। तो यहां से प्यारा सा जवाब होगा कि ये जो आपका सेंटअप एग्जाम होता है विद्यार्थी जी, यह जो एग्जाम होता है आपके, यह एग्जाम आपके स्कूल या कॉलेज का अंतिम एग्जाम होता है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। यह जो एग्जाम होता है आपके स्कूल या कॉलेज का अंतिम एग्जाम होता है। कह सकते हैं तो आपके स्कूल का नमाही एग्जाम होता है। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा। जैसे आप कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल का अंतिम एग्जाम होता है सेंटअप एग्जाम। और यह एग्जाम के बाद आपका बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट होता है। दूसरा बात यह है कि यह एग्जाम का जो प्रश्न पत्र यानी प्रश्न जो होता है, इसका जो प्रश्न सेट रहता है सेम इसी के जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। मतलब जो डाटा तैयार किया जाता है, जैसे आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की संख्या जो रहता है, मान लीजिएगा अगर 50 पूछेगा तो फाइनल में भी 50 पूछेगा। अगर 100 ऑब्जेक्टिव है तो फाइनल में भी 100 रहेगा। यानी कि आपको पता चल जाता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है। यानी फाइनल जो है पेपर आपको यहां से पता चल जाता है। उसके बाद यह एग्जाम में जो है 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सीधा बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में है। आपको सेंटअप एग्जाम से आपका क्वेश्चन का पता चल जाता है। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको कितने क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है सारा जानकारी सेंटअप एग्जाम में पता चल जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थी जी आपने इस चीज को समझ लिए सेंटअप एग्जाम होता क्या है। चलिए अगला प्रश्न आपके माइंड में चलता होगा, आखिर ये सेंटअप एग्जाम कब से होने वाला है, आपके स्कूल और कॉलेज में कब से होने वाला। विद्यार्थी जी पहली बार ऐसा हुआ है कि कक्षा और 10वीं और 12वीं के लिए, कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे के लिए सेंटअप एग्जाम एक ही डेट में आया है। इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा है। जैसा कि आपको मालूम है यह एग्जाम आपका 19 नवंबर से 22 नवंबर तक होने वाला है और कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का सेम डेट में होगा, है ना। और ये दोनों का क्या होगा, सेम डेट में होने वाला है। क्या आप इस चीज को समझ लिए? बिल्कुल समझ लिए होंगे। दोनों का जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है 19 से लेकर 22 तक। अगला प्रश्न है कि सेंटअप एग्जाम नहीं देने पर क्या होने वाला है। गुरुजी अगर सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होने वाला है। चलिएगा इन चीज को समझते हैं। विद्यार्थी जी अगर आप इस सेंटर एग्जाम नहीं देते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में जो है शामिल नहीं हो पाइएगा। यानी कहने का मतलब आप अगर बोर्ड एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले सेंटअप एग्जाम देना होगा। आप कहीं भी रूम लेकर अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो अपने स्कूल में जाके कॉलेज में जाके सेंटअप एग्जाम जरूर दीजिए। आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो आप जाइए और सेंटअप एग्जाम के समय में सेंटअप एग्जाम दीजिए। ये क्या होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में जाने के लिए जो आपका एडमिट कार्ड होता है, आपको यहां से एडमिट कार्ड नहीं दीजिएगा तो आपका रुक सकता है ना विद्यार्थी जी। उसके बाद यहां से आपका एडमिट कार्ड मान लीजिए नहीं दीजिएगा तो नहीं आ पाएंगे, अगर दीजिएगा तो आ जाता है। सरकारी स्कूल में अगर आप मान लीजिए 75% आपका जो अटेंडेंस होता है, हाजिरी होता है ना, उस विद्यार्थी को ये कंडीशन लगाया गया है, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, आपके जो सरकारी या कॉलेज का जो टीचर होते हैं इसमें आपको दिक्कत नहीं होता है। आप अटेंडेंस हो या ना हो आप दे सकते हैं। और यह एग्जाम से पता चल जाता है कि आप में क्या क्षमता है, आप में कितने प्रश्न बन रहा है
बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर ला सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं कि सेंटअप एग्जाम में कितना अंक लाना है। विद्यार्थी जी, सेंटअप एग्जाम में आपको मिनिमम 30% मतलब 100 में 30 नंबर लाना है। अगर कोई सब्जेक्ट मान लीजिएगा, जैसे आपका मैथ का पेपर की मैं बात करेंगे, तो मैथ का जो पेपर होता है विद्यार्थी जी आपका 100 का होता है। कितना होता है? 100 का जो है आपको जो है 30%, है ना। 100 का 30% तो कितना होगा आपका, मान लीजिएगा 30 नंबर आपको मैथ में लाना है। अगर मान लीजिए आपको 80 नंबर का, 80 का आपका 30% कहा जाए तो कितना होगा आपका 24 नंबर यहाँ से होगा। उसके बाद अगर मैं बात करेंगे, जैसे आपका इंटर वाले का 70 नंबर का होता है, इसका 30% हम बात करेंगे तो आपको 21 नंबर मिनिमम लाना होगा। जैसे आपका 70 का एग्जाम होता है, उसके बाद 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मैट्रिक वाले में आपका जैसे साइंस और सोशल साइंस 80 का होता है, उसके बाद 20 का प्रैक्टिकल होता है। तो मिनिमम आपको इतना नंबर लाना होता है। ठीक है, आपने इस चीज को समझ लिए। इससे ज्यादा भी ला सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी जी इतना ला सकते हैं। इससे ज्यादा भी लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम आपको इतना लाना पड़ता है। उनके बाद क्या है, सेंटअप एग्जाम का रूटीन क्या रहेगा। चलिए इनको समझते हैं। सेंटअप एग्जाम का रूटीन क्या रहेगा, कौन से तारीख में कौन सब्जेक्ट आने वाला है, चलिए इनको समझते हैं। विद्यार्थी जी अब यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज को, सेंटअप एग्जाम का जो रूटीन होगा, दिनांक 19 तारीख 11वां महीना 2025 में प्रथम पाली 9:30 बजे से लेकर 12:45 आपका पीएम होगा। 12:45 पीएम में आपका 19 तारीख को जिसका हिंदी होगा, उर्दू होगा, मैथिली होगा। कहने का मतलब आपका जो लैंग्वेज है हिंदी, उर्दू, मैथिली, इसमें से जिसका जो सब्जेक्ट होगा हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पाली जो है, द्वितीय पाली में आपका 2 बजे से लेकर 5:15 पीएम तक आपका संस्कृत और नॉन हिंदी। जिसका संस्कृत है संस्कृत होगा, जिसका नॉन हिंदी है नॉन हिंदी होगा। ठीक है। अब देखो 20/11/2025 में आपका प्रथम पाली में साइंस होगा। साइंस के अंतर्गत आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएंगे, है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखो ये सोशल साइंस आपका सेकेंड पाली में होगा। 21/2025 11 को मैथमेटिक्स प्रथम पाली में होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश होगा। और उसके बाद 22 तारीख को आपका अंतिम जो होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ऐच्छिक सब्जेक्ट रखते हैं, है ना, अतिरिक्त जो है विषय रखते हैं, उनके लिए आपका जो है 22 तारीख को होगा प्रथम पाली में, और सेकेंड पाली आपका एग्जाम खत्म हो जाएगी। क्या आप इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिए? सेंटअप एग्जाम क्या होता है, कब से होगा, नहीं देने पर क्या होने वाला है ना। सेंटअप एग्जाम में मिनिमम कितना नंबर लाना चाहिए, बिल्कुल आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिए। विद्यार्थी जी आपके लिए एक खुशखबरी है कि अभी तक आप कक्षा 10वीं का क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्रैश कोर्स आपका 3 नवंबर से, यानी 3 नवंबर से आपका क्रैश कोर्स चालू होने वाला है। आप जल्दी से जाके आप 3 महीने में पूरे जो है पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर आप जो है सभी किताबें को, मेन क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, पूरे क्वेश्चन बैंक को रिवीजन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे जो बच्चे कक्षा 10वीं में 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। और ये कोर्स की विशेषता ये है कि यहाँ लाइव क्लास रेगुलर होगा। लाइव की मैं बात करें तो 5 क्लास आपका रेगुलर हो सकता है, मिनिमम 4 क्लास। ठीक है। अगर मैं बात करें तो पीडीएफ सभी विषय का होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, गेस प्रश्न यहाँ से, और वीडियो जो है आपका रिकॉर्डेड रेगुलर अपलोड होगा। ऑनलाइन क्लास का टेस्ट होगा, पीवाईक्यू प्रश्न होंगे, डाउट क्लास होगा। और ये इतना फ्यूचर देने के बाद आपको कितना पे करना है, मात्र 99 रुपया आपका कोर्स का दाम है। और ये कहाँ से करना है गुरुजी, तो ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और ये एप्लीकेशन का नाम है विद्यार्थी जी जोश स्टडी क्लासेस। क्या है? जोश स्टडी क्लासेस। आप गूगल या प्ले स्टोर कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिएगा और ये बैच को परचेज कर लीजिएगा। विद्यार्थी जी ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबा दे। धन्यवाद।